थे। भगवान कृष्ण के जमाने में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उज्जैन में हुआ करती थी, जहां भगवान श्री कृष्ण पढ़ने के लिए गए थे। हमारे यहां पढ़ाई का उल्लेख तो हजारों साल पहले मिलता। बताइए भगवान श्री राम विद्यालय गए थे कि नहीं पढ़ने? हाँ या ना? वशिष्ठ जी के यहां गए थे। मतलब उस जमाने में, त्रेता युग में भी हमारे यहां हजारों लाखों साल पहले भी शिक्षा थी, तब तो राम जी पढ़ने गए। भगवान श्री कृष्ण उज्जैन पढ़ने गए, क्यों गए? शिक्षा थी तब तो पढ़ने गए। मतलब शिक्षा का महत्व था, महत्व ना होता तो क्या जरूरत थी पढ़ने की। मतलब हमारे देश में शिक्षित लोग अनादि समय से रहे हैं। अब मेरे देश में शिक्षा का अभाव है। पहले मेरे देश में शिक्षा फ्री में मिलती थी। पहले मेरे देश में शिक्षा का कोई शुल्क नहीं था। पहले बच्चे भीख मांगकर, भिक्षा लाकर गुरुजी को देते थे और गुरुजी भी खाते थे, शिष्यों को खिलाते थे और गुरुजी अपने बच्चों को पढ़ाते थे, शिष्यों को पढ़ाते थे और बिना भेद के, बिना भेदभाव के पढ़ाते थे। सबको पढ़ाया जाता था। राम जी के जमाने में निषाद राज को भी पढ़ाया गया, ये उल्लेख मिल जाएगा। निषाद राज जी शूद्र थे। लोग कहते हैं ना शूद्रों को पढ़ाया नहीं गया, ना जी खूब पढ़ाया गया। हमारे देश में शूद्र भी पढ़े लिखे हुआ करते थे और सारा जानते थे, ज्ञान रखते थे। हमारे देश में सबसे उच्च कोटि की शिक्षा रही और वह भी निःशुल्क। हमारे यहां शिक्षा का कोई शुल्क नहीं होता था। लेकिन आज भारत में शिक्षा का शुल्क लगता है। पैसे वाले का बेटा तो अच्छे कॉलेज में पढ़ लेगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ लेगा। गरीब रिक्शे वाले का बेटा है वो नहीं पढ़ पाएगा, भले उसके अंदर टैलेंट है। भारत क्यों पिछड़ गया मेरी माँ? अमेरिका और जापान आगे क्यों निकल गए? क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा को मजबूत कर लिया। वहां शिक्षा ऐसी है कि अमेरिका का राष्ट्रपति और उनके यहाँ का टैक्सी वाला, दोनों के बेटे एक ही स्कूल में एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो चाहे रिक्शे वाले का बेटा हो। लेकिन मेरे देश में शिक्षा बहुत उल्टी है। गरीब आदमी को तो पढ़ने नहीं मिलता। कहां से लाएगा 10 लाख रुपया? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखला देने का 10 लाख रुपए है। कहां लाएगा इतनी महंगी महंगी बुक पुस्तकें? अरे सरकार को चाहिए कि वो शिक्षा एक तरफ से फ्री करे। गरीब मजदूर का बेटा भी वहीं पढ़ेगा और सांसद विधायक का बेटा भी वहीं पढ़ेगा। जब ये शिक्षा समानता होगी तब देश में समानता का भाव आएगा। बहुत कमियां हैं अभी शिक्षा को लेकर, बहुत कमियां हैं। मेरा देश बहुत शिक्षित था। आज गरीब आदमी नहीं पढ़ पाता। जबकि बताइए शिक्षा में भेदभाव होना चाहिए, शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। अब आप कहेंगे महाराज जी निःशुल्क तो है, सरकारी स्कूल तो है, तो बता दो सरकारी स्कूल में सरपंच का बेटा भी नहीं पढ़ता। भारत के सरकारी स्कूलों में तो सरपंच के बेटा भी नहीं पढ़ता। विधायक सांसदों के तो छोड़ दो। क्यों जी? तो जब तुम्हें बच्चे पढ़ाने ही नहीं थे तो काहे सरकार का पैसा स्कूलों के नाम पे बर्बाद कर रहे हो? कौन पढ़ रहा है? कौन पढ़ रहा है? या फिर इतनी मजबूत शिक्षा करो कि सारे लोग वहीं पढ़े। कुछ लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। हजारों करोड़ का खर्चा है शिक्षा के नाम पे भारत में, लेकिन पढ़ कोई नहीं पा रहा। पढ़े लिखे अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं और जिन्हें पढ़ना ही नहीं है वो तो कहीं भी पढ़ रहे हैं, सरकारी में पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। अरे भाई शिक्षा का लेवल सबको एक साथ, सब कोई प्राइवेट करण ना हो या फिर पूरा प्राइवेट हो और वो भी कह दिया जाए तनख्वाह सरकार देगी, आपको केवल शिक्षा देना है। शिक्षा एक होगी तो राष्ट्र सशक्त होगा। आज गली मोहल्लों में मोबाइल चोरी हो जाता, चलते चलते मोबाइल ले गया, चैन बहन बेटी की छीन लिया, चैन गले से छीन कर ले गया, पर्स लेकर भाग गया। कौन लोग हैं? अरे ये पढ़ लिख जाते तो क्या ये चोरी करते? आज देश में अशिक्षा है, इसलिए ये अव्यवस्था भी है। जब तक अशिक्षा रहेगी तब तक ये अव्यवस्था भी रहेगी। सरकार को चाहिए कि शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क करनी चाहिए
और एक देश एक शिक्षा होनी चाहिए। मेरे देश का ये और समस्या है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा अलग है, बिहार की अलग है, गुजरात की अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, वहां की अलग है। एक देश एक शिक्षा, क्यों जी? एक देश एक शिक्षा। हर राज्य की वहां की सामान्य भाषा जरूरी है, भाषा हो पर लगभग चीजें सेम होनी चाहिए। तो जीवन में ये चीजें बदलाव लाना है तो बेस को मजबूत करना पड़ेगा। ये बेस है, देश का स्ट्रक्चर है, ये नींव है, शिक्षा ही तो नींव है। इसलिए चलिए, महाभारत दो पक्षों में हुआ, पहला पक्ष पांडव, दूसरा पक्ष। अच्छा बताइए, भगवान कृष्ण ने सहयोग किनका किया, पांडवों का या कौरवों का? भगवान कृष्ण किनके संग थे बताओ, मैं आप बताओ, बताओ भगवान श्री कृष्ण ने किनका साथ दिया था महाभारत के युद्ध में, कौरवों का या पांडव? कोई नहीं बताएगा, केवल ये मैया बताएंगी, इस तरफ वाली मैया बताओ कौन किनके संग थे भगवान कृष्ण? बोलो। हाँ, मतलब कंफर्म नहीं है, सुन के मैया ने बता दिया। भाई आप बताओ किनके संग थे भगवान कृष्ण? पांडवों के संग। अब ये और बताओ कि भगवान ने पांडवों का साथ क्यों दिया? क्योंकि पांडवों के पक्ष में धर्म था, और भगवान हमेशा उन्हीं का साथ देते हैं जिनके पक्ष में धर्म होता है। इसलिए जीवन में सदा धर्मो रक्षति रक्षिता, सदा धर्म की रक्षा कीजिएगा, सदा धर्म का आचरण कीजिएगा। और धर्म का आचरण आपने किया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। धर्म का आचरण जरूरी है, अति 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 आवश्यक है। दुर्योधन कितना गलत आदमी था। दुर्योधन के सामने दुर्योधन ने अपनी भाभी के कपड़े उतरवाए, द्रौपदी को लाया खींचकर और कहा इसके कपड़े उतार दो। कपड़े उतारने को कौन गया था आगे? दुशासन। जिसका शासन दुष्टता से भरा हो वही दुशासन है। दुशासन कपड़े उतार रहा, साड़ी खींच रहा, द्रौपदी की निर्वस्त्र कर रहा, और दुर्योधन हंस रहा है आज अपनी भौजाई को, अपनी सगी भाभी। अरे द्रौपदी रिश्ते में क्या लगती थी दुर्योधन की? ये पांडव और कौरव कौन कौन थे? भाई भाई थे। भाई धृतराष्ट्र और पांडु ये दोनों सगे भाई हैं, एक बाप की संतान है। तो धृतराष्ट्र के पुत्र हो गए कौरव और पांडु के पुत्र हो गए पांडव। तो ये भाई भाई हो गए, काका दाऊ है ना, ताऊ जी और काका जी ये हो गए, सगी भौजाई कहलाई ना। अब धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी है माना की द्रौपदी। तो बड़े, और दुर्योधन से धर्मराज युधिष्ठिर क्या है उम्र में, रिश्ते में दुर्योधन के बड़े भैया लगते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर की पत्नी है। क्योंकि युधिष्ठिर ने दाव पर लगाया था तो उस समय यह कन्फर्म हो गया कि उस समय द्रौपदी धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी है। तो उस समय पत्नी थी, मतलब सगी भाभी थी। ये देवर था दुर्योधन। लेकिन देखो ऐसा देवर कि अपनी भौजाई को, अपनी भाभी को कपड़े उतारने की आज्ञा दे रहा है दुशासन को, जा तू कपड़े उतार। परिणाम क्या हुआ? कपड़े उतारने में बड़ा मजा आ रहा है ना, निर्वस्त्र करने में बड़ा मजा आ रहा है एक नारी को, एक द्रौपदी नाम की स्त्री को। लेकिन ये भूल गए ये दुष्ट लोग कि इस पाप का इन्हें दंड भोगना पड़ेगा। अभी अच्छा लग रहा है लेकिन जब इसका दंड मिलेगा तो कोई रोने वाला नहीं बचेगा। इसलिए कहा करते हैं देखो, पाप ना किया करो, अति ना किया करो। तुम्हें अच्छा लगता है अति करने में, पाप करने में, कोई को सताते हो ना बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसका जो परिणाम होते हैं ना वो परिणाम बहुत खतरनाक होते हैं। गलती माफ नहीं होगी, गलती ना करना, जीवन में पाप ना करना। छोटा मोटा पाप हो गया तो भगवान माफ कर देंगे, जीवन में पाप ऐसे ना करना, और ना करो तो ही अच्छा है। पाप का दंड बड़ा परिणाम भयंकर है।
साड़ी उतारना चाहा, और द्रौपदी ने जब कोई नहीं आया तब द्रौपदी ने किसे पुकारा? बोलो, भगवान को बुलाया। अच्छा, द्रौपदी ने बुलाने में देर करी है, मां भगवान ने आने में देर कैसे? द्रौपदी ने पहले किसे बुलाया? अर्जुन बचाओ, तुम गांडीवधारी हो, युधिष्ठिर बचाओ, हमारी लाज लुट रही, बचाओ, भीम बचाओ, गदा निकालो। कोई नहीं, ये दुनिया के लोग तमाशा देखते हैं, कोई रक्षा नहीं करता। इसलिए कहता हूं मां, सबके रक्षक भगवान है। देर सवेर अंत में काम भगवान ही आएंगे, इसलिए अभी से उनकी शरण ग्रहण कर लो। यही हमारा और आपका जीवन का सार तत्व है। द्रौपदी ने पुकारा, कहाँ जा छिपे हो नहीं तो डूब जाएंगे। और जब द्रौपदी ने पुकारा गोविंद आओ, तो भगवान द्वारिका में भोजन करने की तैयारी कर रहे थे, पर द्रौपदी ने एक बार कह दिया गोविंद आओ। दौड़ पड़े द्वारिकाधीश और पकड़ लिया भगवान ने द्रौपदी के, साड़ी बढ़ानी शुरू कर दी। द्रौपदी खड़ी है और रो रही है, गोविंद बस आप ही मेरी राज बचाने वाले, आप ही रक्षक हो, आप नहीं आए तो कौन आएगा? आपकी सिवा कौन है जिसे मैं पुकारती? और जब दुशासन खींच रहा था तो साड़ी का ढेर लग गया। दुशासन बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी ने कहा मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी ही की साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है। ये तो वृंदावन विहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा, खिंचा जा रहा। तुझे देते नहीं देखा, पर झोलियां भरी देखी। अंत में काम भगवान ही आएंगे, इसलिए अंत में क्यों पुकारना, अभी से पुकारना। बैठे तो थे 5 पति और एक से बढ़कर एक योद्धा, क्या काम आ सके? आप लोगों को भी लगता है कि मेरा बेटा साथ देगा, मेरी बेटी साथ देगी, मेरी पत्नी साथ देगी, मेरा पति साथ देगा, मेरा परिवार साथ देगा, मेरा पैसा साथ देगा। लिख के रख लो, ना पैसा साथ देगा, ना पति, ना पत्नी, ना बेटा, ना बेटी, ना जमाना साथ देंगे, तो केवल गिरधर गोपाल साथ देंगे। इसलिए अभी से कह दो कि ये मेरे हैं। ये जमाने को तुम लिए बैठे हो, इसमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है, केवल अहंकार और अज्ञानवश तुमने इन्हें अपना मान रखा। अंतिम सच्चाई यही है। बताओ, आज तक की इतिहास में करोड़ों लोग मर गए, किन के मरने में बेटों ने क्या सपोर्ट कर लिया? बताओ। एक बेटा अच्छा डॉक्टर से अच्छा इलाज करा सकता है, लेकिन बुढ़ापे का दर्द जो पीड़ा है, क्या वो बेटा अपने माथे ले सकता है? क्या बुढ़ापे की तकलीफ बेटी अपने माथे ले सकती है? क्या पैसा अपने माथे लेगा? अरे अच्छे पैसों से डॉक्टर खरीदे जा सकते हैं, पैसों से दवाइयां खरीदी जा सकती हैं। शरीर की जो पीड़ा है वो पैसा नहीं बांटेगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए काम आएंगे केवल भगवान एक टेर रघुनाथ की, प्रभु आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप ही जो करेंगे। इसलिए बाद में समर्पण करो, अभी से करके चलो। और मैं आपको समझाऊं, बेटों के साथ रहना बुरा नहीं है, पत्नी पति, बेटा बेटी, परिवार रिश्ते में रहना बुरा नहीं है, लेकिन ये कहना कि यही मेरे हैं, ये बात गलत है। यही आपके हैं, ऐसा बिल्कुल गलत। एक दिन आपका बेटा आपको छोड़कर चला जाएगा, यही इस धरती की कड़वी सच्चाई है। एक दिन आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली जाएगी भगवान के घर, एक दिन पति आपको छोड़ के चला जाएगा। क्यों जी, जाएंगे कि नहीं? फिर आज आप दोनों पति पत्नी साथ में हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि तुम दोनों में से एक कभी चला जाएगा। चाहे पत्नी जाए पहले, चाहे पति जाए पहले, तुम दोनों में से एक को एक दिन अकेला रहना पड़ेगा।
इसलिए अभी से अभ्यास शुरू कर दो। एक दिन तुम्हारा बेटा पत्नी को लेकर चला जाएगा दूसरे शहर, दूसरी जगह। अभी से ये अंदर ठान लो, बना लो सिस्टम कि हाँ हमें एक दिन अलग होना। पहले से हम तैयार रहते हैं ना उस चीज के लिए, तो जरा पीड़ा कम होती है, दर्द तैयारी रहती है ना। और अचानक वो हो जाए तो ज्यादा कष्टदायी होता। एक मैया मेरे पास आई, महाराज मेरा बेटा चला गया। मैंने मैया से सवाल किया, मैया क्या आपको पता नहीं था कि आपका बेटा एक दिन जाएगा? मैया बोली पता तो था महाराज, पर मेरे से पहले क्यों चला गया? मैंने कहा माँ इस क्यों का उत्तर केवल विधाता जानते हैं। ये उनकी खेती है, कौन कब आएगा कौन कब जाएगा ये ना तुम्हारे हाथ में है ना मेरे हाथ में है, ये ईश्वर के हाथ में है। इसलिए उसके विधान को स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो। जाना है हम स्वीकार नहीं करते इसलिए परेशान। उस विधान को स्वीकार क्यों नहीं करते? तुम्हारे रोने से क्या होगा? इसलिए कमर कस के रखो। ये संसार किसी का संगी नहीं बना, ये संसार किसी का साथी नहीं बना। संगी साथी तो केवल तुम्हारा पुण्य और तुम्हारा पाप है। केवल भगवान धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, केवल ईश्वर हमारा साथ देते हैं। इसलिए जब वही मेरे संगी साथी हैं तो क्यों मैं उनसे ना स्नेह करूं, क्यों ना उनसे लाड़ लड़ाऊं, क्यों ना उनसे रिश्ता बनाऊं। मैं व्यवहार आपसे करूं, संबंध भी आपसे रखूं, भाई का, पत्नी का, पुत्र का, परिवार का, जिस स्थिति पे आप लोग हो, परंतु प्रेम केवल भगवान से रहे। यही परिणाम हुआ महाभारत के युद्ध में कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को चुना, जबकि दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना। दुर्योधन ने राज्य को, सत्ता को, पैसा को चुना, जबकि अर्जुन ने सबको ना चुनकर केवल कृष्ण को चुना। जो भगवान को चुनता है धन दौलत उसके पीछे चलते हैं, और आप भगवान को छोड़कर धन दौलत के पीछे भागोगे तो ना घर मिलेगा, ना घाट मिलेगा, ना घर के रहोगे ना घाट। किस लिए? पैसे के पीछे ना भागो, भगवान के पीछे भागो। भगवान के पीछे भागोगे तो पैसा आपके पीछे भागने लग जाएगा, और आप पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा आगे आगे भागेगा, भागते रहो, कभी पकड़ में नहीं आएगा, कभी तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। याद रख सिकंदर मीन्स सिकंदर, दुनिया को जीतने वाला वो सिकंदर। क्या उसे शांति मिली? वो ले गया कौड़ी भर रत्ती भर। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। और तुम भी अपने हाथ भरने में लगे हो, देखते हैं कि तुम कितना लेके जाते हो। सिकंदर तो कुछ नहीं ले गया, तुम देखते हैं तुम बहुत भर रहे हो, देखते हैं कितना लेके जाते हो। कफन में जेब होते नहीं है, वैसे आप लोग चाहो तो अलग से बनवा सकते हो। इसलिए हमें अर्जुन बनना है। और अर्जुन ने किसे चुना? दुर्योधन ने। भगवान कृष्ण ने कहा था दुर्योधन पांडवों को 5 गांव दे दो। शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे भगवान कि पांडवों को 5 गांव दे दो तो युद्ध नहीं होगा। पर दुर्योधन इतना दुष्ट था कि भगवान की बातें वो सुना नहीं, समझा नहीं, और पकड़ने दौड़ा, मारने दौड़ा। भगवान ने चाहा था शांति से काम हो जाए, शांति उसे अच्छी नहीं लगी, और महाभारत का युद्ध खड़ा हो गया। अच्छा, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ मुझे बताएगा कोई? मैया आप बताओ, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? मैया आप बताओ क्यों हुआ? आप बताओ, मैया आप बताओ क्यों हुआ? महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि अधिक लोभ था। किसे? लोभ किसे था? किसे? दुर्योधन को। कितना लोभ था? खुद का राजा हस्तिनापुर, खुद का राज्य कौन था? उनका राज्य कौन था? हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर वर्तमान में जैसे मेरठ कहते हैं ना, दिल्ली का सटा हुआ, वो हस्तिनापुर, आज भी वहां पर किला है। तो हस्तिनापुर के राजा ऑलरेडी धृतराष्ट्र थे, मतलब वो दुर्योधन का ही राज्य था।
परंतु वह अपने इस राज्य से संतुष्ट नहीं था। उसने जुआ खेलकर पांडवों का इंद्रप्रस्थ भी कब्जा कर लिया और ये शर्त रखी गई कि 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा कर लिया कौरवों ने तो मैं उनका राज्य जैसा का तैसा लौटा दूंगा। पर जब वो आए मांगा तो उनका राज्य देने से दुर्योधन ने मना कर दिया। मतलब खुद की संपत्ति भरपूर है, इसके बाद भी दूसरों का हड़पना है, और जो दूसरों की संपत्ति पर नियत रखता है उसका सर्वनाश होता है। दुर्योधन इसका सबूत है। इसलिए ईश्वर ने तुम्हें जितना दिया उतना रखो। दूसरों की संपत्ति हड़प के तुमको क्या लगता है अपने। आजकल ना भाई, बड़ा भाई छोटे भाई की जमीन दबा लेता है और छोटा बड़े की दबा लेता। कोई सीधा साधा तो उसकी दबा लिया, 1-2 पेट दबा लिया, उसका खेत कब्जा कर लिया। उसको लगता है इससे हमारे बच्चे बड़े आदमी हो जाएंगे, हम बड़े आदमी। अरे तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। दूसरों का हक ना खाना कभी। कान खोलकर सुन लेना। दूसरों का हक, दूसरों का अधिकार कभी ना लेना। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा। तुम्हारे बाप ने तुम्हें जो दिया है वो तुम्हारा है। अब नियत ना रखो किसी दूसरे की संपत्ति पर। अरे दूसरे का धन माटी समझो, अपनी मेहनत अपने पसीने के बल पे कमा लो ना। कौन रोक रहा है? रास्ता सबके लिए खुले, कमा लो, करोड़पति अरबपति बन जाओ। कोई रोकने वाला है? अपने बल पर। इसलिए दूसरों की संपत्ति ना हड़पिएगा। हमारे भारत में आज लाखों भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपने भाई की संपत्ति हड़प ली। हजारों नहीं, लाखों भाई की हड़ पे बैठा। उसको लगता इससे मैंने अच्छा किया। तेरा आने वाला वंश बहुत तकलीफ उठाएगा। क्योंकि जब आप किसी की संपत्ति हड़प लेते हैं ना तो उसकी बद्दुआएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं मैया? निकलती हैं कि नहीं? अच्छा, मैं आपकी कोई संपत्ति चुरा लूं या हड़प लूं तो आपके अंदर से बद्दुआएं निकलेंगी? बिल्कुल, सबके अंदर से निकलती। भाई, आदमी सारी जिंदगी मेहनत करता है, तब कुछ कमाता है, तब कुछ बनाता है, और उसे किसी ने चुरा लिया या हड़प लिया तो भाई दुख तो होता है, सबको ही होता है। बद्दुआएं निकलती हैं और वही बद्दुआएं तुम्हारा नाश करती हैं। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा नाश ना हो तो कह देना, यदि तुमने किसी का धन हड़पा है तो किसी को सताया है जरूरत से ज्यादा, आंखों के सामने तुम्हारा विनाश तुम्हें देखने मिलेगा। अच्छा, एक बात बताएं, रावण पहले मरा कि रावण का बेटा मेघनाद पहले मरा? कौन मरा? रावण के 1 लाख बेटे पहले मारे गए, इसके बाद रावण मरा। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा, देख तूने गलत किया, अपनी आंखों के सामने देख कि तेरी गलती का परिणाम ये है। रावण ने सीता मां को गलत निगाहों से देखा था, एक स्त्री को गलत निगाहों से देखा था। दुर्योधन ने भी एक स्त्री को गलत निगाहों से देखा जिसका नाम द्रौपदी था, और धन भी हड़पा, और रावण ने केवल नारी को गलत निगाहों से देखा। दोनों का परिणाम एक सा हुआ। दोनों के वंश में कोई पानी देने वाला ना बचा, चाहे दुर्योधन का वंश हो चाहे रावण का वंश। गलत तो गलत ही है ना मेरी माँ, वो तो किसी भी एंगल से सही नहीं हो सकता। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे द्वारा किसी के साथ गलत ना हो, अपराध ना हो, मेरी नियत खराब ना हो कभी कि मैं किसी का पैसा चुरा लूं, कभी मैं किसी का धन हड़प लूं। भगवान, जो मेरा 10 रुपए मेरे पास है यही मेरे लिए लाखों है। मैं किसी का करोड़ नहीं देखता। जो मेरा है वो मेरा है, भले वो 10 रुपए है। जो मेरे पास है मेरी मेहनत का वो मेरा है, भले 100 रुपए है, 1000 रुपए है। तुम्हारे पास करोड़ है, मुझे कोई मतलब नहीं कि आपके पास करोड़ है। मैं अपने से मतलब रखता हूं कि मैंने मेहनत से कितना कमाया। मैं 2000 का फोन रखता हुआ भी सुखी हूं। क्यों? मुझे संतोष है, मेरी मेहनत का फोन है, 2000 का मैंने खरीदा है। और मैं बेईमानी का 1 लाख का फोन खरीद लूं ना जी, मैं सुखी हूं। मैं 2000 का फोन रखता हूं, मैं मेहनत से कमा के रखता हूं ना।
मैं बेईमान के लाख रुपए का फोन रखने वालों से अच्छा हूं कि नहीं? आप अच्छे हैं यदि आप अपनी मेहनत से ईमानदारी से चल रहे हैं। भगवान, मैं आपको बता दूं मेरी माँ, सच्चाई के मार्ग पर चलना जरा कठिन होता है, पर चलना शुरू कर दो, भगवान तुम्हारे सारथी बनकर तुम्हारी सेवा ना करने लग जाए तो कह देना अर्जुन के लिए रथ हाँकने वाले बन गए कि नहीं। भगवान कहते हैं तुम मेरे बनो तो सही, मेरे रास्ते पर चलो तो सही, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, तुम चलो। पर समस्या ये आदमी चलते ही नहीं है, चलते ही नहीं है। उसे लगता झूठ बोले कि हम एक दिन में करोड़पति बन जाएंगे। झूठ का रास्ता ना अपनाना, गलत ना करना। यह महाभारत का युद्ध बहुत कुछ सिखाता है। महाभारत की दूसरी शिक्षा यह है कि महाभारत में एक व्यक्ति को, वो आप जानते हैं, नाम है अभिमन्यु। मैं विशेष पात्रों का जिक्र करूंगा। अभिमन्यु का नाम आपने सुना होगा। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में भेद कर मारा गया था। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना तो आता था, परंतु वापस निकलना नहीं आता था। इसमें अभिमन्यु की गलती थी या नहीं, बताओ? चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारे गए, इसमें अभिमन्यु की गलती थी कि नहीं? अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना आता था, आना नहीं आता था, इसमें अभिमन्यु की गलती थी या नहीं? बोलो बोलो बोलो। हां, अभिमन्यु की गलती थी। क्या गलती थी? अभिमन्यु की गलती यह थी कि अभिमन्यु ने अपनी मां के पेट में ही, जब अभिमन्यु की मां गर्भवती थी, जब अभिमन्यु उनके पेट में थे, तब अर्जुन ने सुभद्रा को, सुभद्रा पुत्र है ना ये, भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, और सुभद्रा के पति कौन? अर्जुन। तो अर्जुन ने सुभद्रा को एक बार बताया था रात को कि चक्रव्यूह में कैसे जाते हैं। तो पेट में ये बालक था अभिमन्यु, तो इसने सीख लिया। अब अभिमन्यु ने ये विद्या तब सीख ली जब पेट में थे, और इसके बाद 20 साल की आयु थी अभिमन्यु की जब वो महाभारत लड़े। तो भैया तुम्हारे संग अभिमन्यु भैया, आपके पास 20 साल का टाइम पीरियड था, तो आपने अपनी विद्या को अपडेट क्यों नहीं किया? जाना सीख लिया था तो बाहर आने की विद्या भी अपने पिता से बैठ के सीख लेते। पिताजी वो बाहर आने का कैसा है? लेकिन आपने, अभिमन्यु जी ने जाना तो सीखा, आना नहीं सीखा। और याद रखना, जो व्यक्ति अपनी विद्या को अपडेट नहीं करता, जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता, समय के हिसाब से नहीं चलता, उसका परिणाम अभिमन्यु जैसा होता है। इसलिए समय के साथ चलना सीखिए, ये सिखाता है महाभारत। अपनी विद्या को समय पर अपडेट करते रहिए। जो व्यक्ति पुरानी घिसी पिटी विद्या पे चल रहा है, पुरानी चीजें, अब पुराने जमाने में हम लोग चाय पीते थे तो अलग प्रकार से चाय बनती थी और अलग स्टाइल से चाय पी जाती थी। पुराने जमाने में दरवाजे अलग डिजाइन से होते थे, घर अलग डिजाइन से। लेकिन समय के साथ घरों का नक्शा बदल गया, डिजाइन बदल गई, स्ट्रक्चर बदल गया, समय के साथ ना बदला। अब कोई आज के जमाने में उस जमाने का घर बनाने बैठ जाए, खप्पड़ का घर एक के ऊपर एक रखे, अब वही उसके पास विद्या है ना जी, तुम फेल हो जाओगे। आपके पास समय के साथ अपने ज्ञान को अपडेट करने की क्षमता होनी चाहिए। डिमांड जो है वो चीज आप दें, डिमांड जो है वो चीज आप प्रोवाइड कराएं, वह सामान लाएं, वो अपने तैयार करें। ये विद्या है। अभिमन्यु मारे गए। अच्छा एक बात बताएं, अभिमन्यु को कौरवों ने धर्म से मारा कि अधर्म से? जोर से बोलो। किससे? अधर्म से। सच कहा आपने। महाभारत का एक नियम था, एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा। योद्धा के हाथ खाली हैं तो उस पर कोई प्रहार नहीं करेगा। योद्धा यदि रथ से नीचे है तो उस पर कोई प्रहार नहीं करेगा। ये नियम पितामह भीष्म ने बनाए थे महाभारत में।
लेकिन महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु के सामने 7 महारथी खड़े थे, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन, शकुनी, गुरु द्रोणाचार्य, ऐसे और भी दिग्गज, क्या हुआ? एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा, यह नियम था। लेकिन इस नियम को तोड़ दिया किन्होंने? बोलो, कौरवों ने तोड़ा। और एक योद्धा से कितनों ने युद्ध किया? 7 लोगों ने। और 7 लोगों ने लड़कर उस बच्चे को मार डाला, मार दिया। मार दिया, परिणाम क्या होगा? अधर्म से मारा है ना, तो ये भी अधर्म से ही मरेंगे। क्यों जी? आपने किसी के साथ छल किया तो आपके साथ भी छल होगा। आपने किसी के साथ गलत किया है तो आपके साथ भी गलत होगा। देर कितनी लग जाए, ईश्वर के घर देर है अंधेर। इसलिए छल होगा। अब इन्होंने अधर्म से मारा ना अभिमन्यु को। अब देखना, मैं आपकी इनकी पूरी कुंडली सुनाता हूं। गुरु द्रोणाचार्य कैसे मारे गए? अधर्म से। गुरु द्रोणाचार्य जी के बेटे का नाम अश्वत्थामा था। कह दिया गया कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि अश्वत्थामा नहीं मारा गया। अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था। और नरोवा कुंजरोवा कह दिया, धर्मराज युधिष्ठिर ने कह दिया अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरोवा हाथी था कि मनुष्य था, आप कन्फर्म करो। उसी समय अस्त्र शस्त्र गिरा दिया गुरु द्रोणाचार्य ने, और दृष्टद्युम्न ने आकर सिर काट दिया। सिर काट दिया। क्यों काट दिया? गुरु जी, गुरु द्रोणाचार्य जी, आपने जो पाप किया था उसका यह दंड है। गुरु द्रोणाचार्य जी ने पाप किया था। कौन सा? गुरु द्रोणाचार्य जी भी जीवन में एक काम इन्होंने गलत किया, एक नहीं 2। पहला काम, इनका एक शिष्य था जिन्होंने अंगूठा दिया, एकलव्य। क्या था? गुरु द्रोणाचार्य जी का एक शिष्य था एकलव्य। एकलव्य इतना बड़ा धनुर्धर था कि वह अर्जुन से भी श्रेष्ठ था। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जी को ये मोह हो गया शिष्य से कि मेरे अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर ना हो, इसलिए उसका अंगूठा मांग लिया, काट लिया। कटवा के मतलब बोला अंगूठा दे दो, तो उसने दे दिया। तो क्या अर्थ निकला? तुम ऐसे गुरु हो कि अपने शिष्यों का अंगूठा मांग लेते हो, उनकी विद्या नष्ट कर देते हो। तो ऐसे गुरु समाज के लिए ठीक नहीं है। भले आप गुरु द्रोणाचार्य हैं, श्रेष्ठ पद पर हैं, पर आपने कपट किया है। कपट किया अपने अर्जुन नाम के शिष्य के लिए। यह बात अलग है कि गुरु द्रोणाचार्य जी जानते थे कि महाभारत होगा, उसमें अर्जुन के साथ कहीं ये ना लड़ने लगे तो कौरवों की सेना और बलशाली हो जाएगी। वो अपना विषय था, अलग था, वो थिंकिंग, वो सोच अलग थी। लेकिन उन्होंने गलत किया ना उस अंगूठा, तो उन्होंने शिष्य का अंगूठा काटा। तो पाप क्या लगा? उनने अंगूठा कटा तो इनका सिर कट गया। ये उस पाप का दंड है। उन्होंने अंगूठा कटवाया तो सिर, अंगूठे के बदले गुरु द्रोणाचार्य जी को सिर कटवाना पड़ा। पाप ना करना, नहीं तो पाप तो भोगना पड़ा पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसा को। इन्होंने अधर्म से एक बच्चे को मारा, अभिमन्यु को। इनको भी अधर्म से मारा गया। दानवीर कर्ण का रथ भी जमीन में धस गया, और जमीन में धसा 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 वो जमीन से रथ उतारने गए, उठाने गए, तभी अर्जुन ने बाण मार दिया। भगवान से कहा गया कि प्रभु ये तो अधर्म होगा यदि इसे मार दिया जाए। अर्जुन ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि ये कर्ण जो है ये कौन सा धर्मात्मा है, ये कितना बड़ा धर्मात्मा। ये वही कर्ण है ना जो द्रौपदी को कहता था तेरे 5 पति हैं, छठवा मुझे बना ले, जैसे 5 वैसे 6।
जब इसने धर्म का पालन नहीं किया, जब इन्होंने उस बच्चे को मार डाला निर्दयता से, उस अभिमन्यु को, जब इन्होंने धर्म का कोई आचरण नहीं किया, तो इनके लिए धर्म का आचरण हम ना सोचें। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। मार दो, मार दिया। अर्जुन को पाप नहीं लगा। क्यों नहीं पाप लगा? अधर्मी को मार देने से पाप नहीं लगता। तुमने कौन सा धर्म किया था भैया कि हमसे धर्म की उम्मीद तभी करना सामने वाले से जब तुम भी धर्मात्मा हो। अब तुम तो एक नंबर के पापी हो और सामने वाले से उम्मीद भैया तुम धर्म ध्यान देना जरा। तुमने ध्यान दिया था धर्म का? क्या तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं था? कि तुम्हें नॉलेज नहीं था? इसलिए मेरी मां धर्म को जरा समझ लो। बड़ी गहन परिभाषाएं हैं। ये दुर्योधन की भी जांघ में गदा मारा। अच्छा, गदा युद्ध का नियम होता है कि जांघ पर वार नहीं करते, तो फिर भीम भैया ने जांघ क्यों तोड़ी? इसलिए तोड़ी ना क्योंकि इसका शरीर वज्र का हो गया था। गांधारी ने पट्टी खोली थी। अच्छा, दुर्योधन के माँ बाप कौन थे? धृतराष्ट्र और गांधारी। हे भगवान बोलो, हे भगवान। धृतराष्ट्र जैसा बाप किसी को ना मिले और गांधारी जैसी मां किसी को ना मिले। क्यों? धृतराष्ट्र ऐसा बाप है कि बेटा भरी सभा में एक महिला को निर्वस्त्र कर रहा, और ऐसा बाप है कि बेटे को रोकता नहीं है। आज का बाप कैसा भी हो, उसका बेटा किसी महिला के साथ अत्याचार करेगा तो बाप रोक देगा। क्यों रे नालायक? ये उल्टा काम कर रहा। आज का बाप तो फिर भी अपने बेटे के गाल में एक थप्पड़ मार देगा। क्यों जी? लेकिन कैसे धृतराष्ट्र थे उन्होंने बताओ। दुर्योधन भरी सभा में एक महिला की इज्जत के संग खेलता रहा, साड़ी खींचता रहा, खिंचाता रहा, और पिताजी बैठे तमाशा देख रहे हैं। अच्छा, बड़ा तमाशा देखने का शौक छाया है धृतराष्ट्र जी को। अच्छा, आओ अभी तुम्हारा भी तमाशा होगा। बड़ा तमाशा देखते हो। तो भगवान ऐसा बाप ना दे कि उनके सामने औलाद गलत काम कर रही है, और बाप मेरी माँ तुम्हारी संतान गलत काम करे तो रोकना, नहीं तो तुम भी धृतराष्ट्र कहलाए जाओगे। तुम्हारा बेटा दुर्योधन ना बन जाए। जिम्मेदारी आपकी है। बेटा अर्जुन बने, दुर्योधन ना बने। गलत कर रहे हो फिर भी तुम आंख बंद करके बैठे हो। इन्हीं बापों को धृतराष्ट्र कहते हैं। क्यों जी? और एक मां गांधारी जब भरी सभा में द्रौपदी की लाज लुट रही थी, तब गांधारी मां ने पट्टी नहीं उतारी, लेकिन दुर्योधन को बचाने के लिए पट्टी उतार दी एक बार उन्होंने। मां जी, आपने ये पट्टी पहले उतार दी होती तो महाभारत ही ना होता। और बचा भी किसे रही है? दुष्ट दुर्योधन को। यदि ये बचेगा तो ना जाने कितनी महिलाओं के साथ गलत काम करेगा। इसे तो मर जाना ही अच्छा। जितने जल्दी मर जाए ये दुर्योधन उतना अच्छा। इसलिए मां गांधारी ना हो। आंखों में बेटा गलत कर रहा, माँ ने तो पट्टी बांध के बैठी, मेरा बेटा है, बेटा है। गलत कर रहा तो भी बेटा आ जा, बेटा बेटा बेटा। ना जी, गलत करे तो थप्पड़ मारो, गलत करे तो मारो, डांटो, समझाओ। ये नहीं कि गलत है तो भी मेरी बेटा है। ना जी, फिर तो तुम गांधारी हो। आंखों में पट्टी बंधी है। क्यों जी? सही है। माँ बाप को धृतराष्ट्र गांधारी नहीं बनना। क्या बनना है? क्या बनना है? गांधारी धृतराष्ट्र नहीं। महाभारत में सारे दुष्ट मारे गए और किसकी विजय हुई? धर्म की। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युतोत्सव। धर्म की विजय हुई। इसलिए गीता का पहला अक्षर है धर्म। गीता किस अक्षर से शुरू होती है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र, धर्म से शुरू होती है गीता। वाह! इसलिए गीता पढ़ा करो, धर्म है उसमें, सही गलत का नॉलेज है उसमें। दुर्योधन अर्जुन भाग रहे थे, ना जी हम युद्ध नहीं करेंगे, सामने गुरुजन खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, रिश्तेदार खड़े, हम तो बुखार आ गया, पूरा शरीर जल रहा, धनुष नीचे गिर रहा। भगवान ने फिर जो पैरासीटामॉल की दवाई ठूसी है, जो इंजेक्शन पंजेक्शन दिए, अर्जुन ज्ञानी हो गए।
ज्ञान का इंजेक्शन लगाया, भाग रहा है, कायर है, नपुंसक। भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहते? नपुंसक न बन, लिखा है वहां। ये नपुंसकों के लक्षण है कि कायरता के भाग गए मैदान छोड़कर। क्षत्रिय हो, धर्म का पालन करो, कर्मण्यवाधिका, तेरा कर्म है युद्ध करना, और तू ये छोड़ दे कि मैं इनको मार रहा हूं। तू क्या मारेगा? ये तो पहले अपने पापों के बल पर मर चुके हैं, तू तो निमित्त बन के मार, बस मैं इनको मारने वाला हूं। कोई किसी को नहीं मारता। लोग कहते हैं अर्जुन ने मारा, फलाने को अर्जुन ने मारा, किसी को, कोई किसी को नहीं मारता। मारता हर आदमी अपने पाप से खुद मर जाता। अर्जुन ने भीष्म पितामह को नहीं मारा, अर्जुन ने किसी को नहीं मारा, उनके अपने पापों ने उन्हें, अर्जुन तो निमित्त बने, केवल निमित्त बने। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। अंत में धृतराष्ट्र कह रहे हैं, भैया विदुर, ये भीम तो हमें भीम जानते हो, भीम धृतराष्ट्र को अब रोटियां कैसे देते हैं? भीम को, भीम रोटी लेके जाते हैं और धृतराष्ट्र से कहे, ए बुढ़े, ये ले रोटी खा ले। जब धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने तो भीम भैया धृतराष्ट्र को रोटियां कैसे देते हैं? ऐसे, ए बुढ़े, ए रोटी खा ले। तो एक दिन धृतराष्ट्र रो रो के विदुर जी से, विदुर विदुर विदुर, ये विदुर धृतराष्ट्र के छोटे भैया हैं, दुर्योधन के काका। भैया विदुर सुनो, ये भीम ना हमें कुत्तों की तरह रोटियां देता, फेंक फेंक करके। भैया समझाओ, अच्छे से रोटी दिया करे, थोड़ा रसगुल्ला भी दिया करे। ये रो रहे हैं बुढ़ापे में। अभी बड़ा मजा आ रहा था जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, तभी हंस रहे थे, तमाशा देख। अब देखो खुद का तमाशा। तब विदुर जी ने डांटा, अरे तुम अंधे के अंधे ही रहे। अरे अच्छा है कि भीम तुम्हें रोटियां कुत्तों की तरह देता है, तुम कुत्तों की तरह ही रोटियां देने और खाने के लायक हो। तुम वही धृतराष्ट्र हो ना जिन्होंने पांडवों को मारने और मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लाक्षागृह में बंद करके तुमने पांडवों को मारना चाहा था, तुमने जहर दिलवा करके भीम को जहर दे के मारना चाहा था, तुमने लाख षड्यंत्र रचे हैं पांडवों के विनाश के, पांडवों की मृत्यु के, लेकिन उन पांडवों के रक्षक तो भगवान थे। और अब तो भाग्य सराहो कि तुम्हें ये रोटियां भी कुत्तों की तरह मिल रही हैं, तुम तो इस लायक भी नहीं हो। तब विदुर जी उन्हें लेके गए हिमालय और कहा, तपस्या करो और मरो, भगवान के शरण में जाओ। चिंतन कराया भगवान का, शरीर से मन हटवाया, भगवान में मन लगाया, और दोनों अंधा अंधी अर्थात धृतराष्ट्र गांधारी की सदगति हुई। ये कुत्तों की तरह रोटियों पे आ गए थे। क्यों आ गए? क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे, वैसा पाओ। तुमने गलत किया ना उनके साथ, ठीक कर रहा भीम भी ठीक कर रहे हैं। क्यों गलत किया आपने? जब आप कहते हैं जब आदमी का जब समय होता है ना तब वो अत्याचार करता है, और जब समय बिगड़ता है ना तो रोता है। इसलिए मेरी माँ, समय देखो सबका आता है। एक बार तालाब खाली हुआ तो मछलियां, गर्मी हुई ना तालाब खाली हो जाता गर्मियों में, मछली तड़प रही थी तो चींटी पहुंच गई और चींटी मछली को जिंदा खाने लगी। मछली बोली, अरे बहन चींटी क्यों खा रही है? अरे तू जिंदा खा रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है। चींटी ने कहा, अब ये तालाब मेरा है, तुम बचोगी नहीं, मैं तुम्हें खाऊंगी। तब मछली ने कहा, ठीक है, आज तेरा वक्त है तो मुझे खा ले, कभी मेरा वक्त भी आएगा। और जब तालाब भरता है, मछलियां आती हैं तो तालाब की चींटियों को बीन बीन करके मछलियां खा जाती हैं। कभी तुम्हारा वक्त था, तुमने हमें खाया, हमारा वक्त हम तुम्हें खाएंगे। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए जब वक्त अच्छा हो तो किसी के साथ अत्याचार ना करना, सदा समाज की भलाई करना, सदा लोगों का हित करना। ऐसा नहीं कि धन आया तो तुम किसी को सताने लग गए, किसी को परेशान करने लग गए। ऐसा नहीं कि धन के लालच में तुम किसी को जहर देने लग गए। ये दुर्योधन और धृतराष्ट्र इत्यादियों ने खूब जहर दे के भीम भैया को, महाभारत में लिखा है, भीम को जहर दे के मारने का पिला दिया था और पानी में फेंक दिया था। वो तो विष कन्या विष लोक में चले गए और वहां सांपों ने इतना काट दिया कि जहर से जहर कट गया और वो बच गए।
तो जैसा हम करते हैं देर सवेर घूम फिर के हमारे संग वैसा ही, इसलिए भैया गलत ना करना। 99 कौरवों को मार डाला दुर्योधन ने। भीम भैया ने दुर्योधन भी मारा गया। पर दुर्योधन के मरने के पहले अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 सोते हुए बच्चों को मार दिया और 5 का सिर देखकर दुर्योधन मर गया। द्रौपदी सवेरे देखी मेरे 5 बच्चे मर गए। पांडवों के 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने छल से मार दिया था। सोते हुए बच्चों को, रात्रि को सो रहे थे, चुपके से घुस गया और सोते हुए बच्चों का तलवार से सिर काट दिया। किसने? अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा कौन है? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। मार दिया। और जब मारा तो सुबह अर्जुन ने पकड़कर द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी ये ले, तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने खड़ा, जो दंड देना है सजा दे दे। तब द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि द्रौपदी एक मां है और मां कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं करती। इसलिए हमें भी अपनी मां के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, अपनी मां से प्यार करना चाहिए। मैं कोई है मेरी मां? ईश्वर इस धरती में हमारे साथ हैं। किस रूप में? मां के रूप में। आज मैं इतना बड़ा हूं, सही चलता हूं, सामान्य संस्कार जो हैं कहां से मिले हैं? मां ने ही उंगली पकड़ के चलना सिखाया। इस धरती का सबसे पहला गुरु सबका मां ही होती है। इस धरती में सबका पहला प्यार मां ही होती है। बच्चा पहली बार अपनी मां से पहला प्यार करता है। लोग कहते हैं पहले प्यार को भुलाया नहीं जाता, तो पहला प्यार तो मां है, तो क्यों भूल गए मां को? बताइए, इस धरती में सबका पहला प्यार कौन है? आपने जब छोटे से थे पहला प्यार किससे किया था? मां के बिना आप रहते नहीं थे, मां के बिना आप खाते नहीं थे, मां के बिना आप सोते नहीं थे। किसी बच्चे को आप सुला कर देख लो, मां के बिना बड़ा कठिन है, नहीं सोता। मां मां है, ये मां नहीं है, मां के रूप में ईश्वर है। हर व्यक्ति का पालन पोषण भगवान करते हैं, बस उसका नाम इस धरती में आकर अलग नाम पड़ जाता है। पानी की बूंद गंगा में गिरी, गंगा नाम पड़ गया, यमुना में गिरी, यमुना नाम पड़ गया। उसी प्रकार उसी परमात्मा को मां कह करके बुलाते हैं इस धरती में। ये मां जो है ना, ये भगवान है। भगवान और मां ये दो नहीं है, एक ही। इसलिए जीवन में कभी अपनी मां का दिल ना दुखाना, कभी अपनी मां को ना सताना। कितने सपने संजोए हैं उस मां ने आपके लिए। मेरे भारत में जैसी माएं होती हैं ना भक्त, ऐसी माएं कहीं नहीं होती। यहां तो बूढ़ा बेटा 60 साल का भी बेटा है किसी मां का, तो वो उससे भी उतना ही प्यार बराबर करती है जितना बचपन में करती थी। क्यों, आपकी मां है या नहीं? बोलो हाँ या ना। है? तो आपकी मां आपसे प्यार करती है कि नहीं? मां कभी भी प्यार करती है। इसलिए आज देखो ना, बच्चे अपना ठाट बाट बना के रहते हैं, अपने लिए आलीशान बंगला बनाए, पर मां को छोड़ दिया। आज मैं एक मां से आपका परिचय कराऊंगा, जिन मां के बेटा है बढ़िया रहता है, पर मां की कोई खबर नहीं, कोई सुध नहीं। ऐसी माएं यहां रहती हैं। अश्वत्थामा के ऊपर द्रौपदी ने दया किया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण।
यही भाव से द्रौपदी ने छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा, पर उत्तरा भगवान की शरण में चली गई तो भगवान ने गर्भ की रक्षा की। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम्। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। आज भगवान से कुंती बुआ ने विपत्ति मांगी है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज भगवान ने विपत्ति मांगी कुंती बुआ ने। क्यों? सुख में भगवान को भूल जाते हैं पर दुख में भगवान का स्मरण बना रहता। इसके बाद भगवान ने भीष्म पितामह पर कृपा की, दर्शन दिया और द्वारिका गए। वहां स्वागत हुआ। धृतराष्ट्र गांधारी का वन जाना। राजा भगवान जब लीला पूरी करके परम धाम को गए, कलयुग के पहले राजा परीक्षित बने। राजा परीक्षित पहले राजा बने कलयुग के। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे दिए। एक बार क्या हुआ कि एक गाय और एक बछड़ी को एक काला सा आदमी मार रहा था। तू कौन है? उसने कहा मैं कलयुग हूं। क्यों मार रहा है? बोली जहां गाय है वहां मेरी उपस्थिति नहीं है, मेरा प्रभाव नहीं है। जिस घर से आज भी गऊ रोटी निकलती है, गऊ ग्रास निकलता है, उस घर में आज भी शांति है। कलयुग उस घर को कभी परेशान नहीं करता। जिस घर में धर्म के लिए आज भी स्थान है। इसलिए रोज गाय के लिए कुछ ना कुछ चारा भूसा, कुछ ना कुछ हमें द्रव्य उनके लिए अलग से रखना चाहिए। जब भी वृंदावन आए तो फिर गौ माता के लिए गौ ग्रास जरूर दे दें। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए, इसलिए क्योंकि कलयुग बहुत बुरा है पर कुछ अच्छाइयां भी हैं। अच्छा बताओ, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग में अच्छाई क्या है? केवल भगवान का नाम कोई श्रद्धा से जाप कर ले तो भव सागर से पार हो जाता है, नाम के बल पर। इसलिए कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग कहां होता है? जहां जुआ। द्यूतम। आप लोग जुआ तो नहीं खेलते? पहले खेलते थे। जुआ जहां होगा, कौरवों ने जुआ ही तो खेला, सर्वनाश हुआ कि नहीं? इसलिए जुआ से दूरियां बना के रखिएगा। आजकल मोबाइल पर भी जुआ लोग खेल लेते हैं। सब प्रकार से जुआ पाप ही है, इसलिए जुआ से बचो। कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ कि नहीं? पानम शराब। जहां शराब जो पीता, शराब पीना कल हमने बताया था महापाप है। शराब पीना पाप नहीं है, ये क्या है? महापाप। आप में से कोई शराब तो नहीं पीता? शराब पीना महापाप है, इसलिए हमें शराब बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। शराब की बोतल में लिखा रहता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके बाद भी कोई शराब पिए तो उसे अनपढ़ ही समझिएगा, क्योंकि बेचारा वो एक लाइन भी तो पढ़ नहीं पा रहा है। क्यों? पढ़ लेता तो नहीं पीता, क्योंकि उस बोतल में ही लिखा शराब पीना स्वास्थ्य के लिए। तो जो कंपनी बनाने वाली बेचने वाली वो कह रही है सावधान, तो काहे पी रहे हो? जहर है वो। बुद्धि भ्रष्ट। गौ हत्या करने का जो पाप है उससे भी बड़ा महापाप शराब पीना है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। द्यूतम पानम स्त्रियः।
कलयुग का तीसरा ठिकाना चरित्रहीनता। चरित्र ना बिगाड़ना, नहीं तो कलयुग खोपड़ी पे बैठेगा। जहां चरित्रहीन स्त्री होती है, जहां चरित्रहीन पुरुष होता है और ये चरित्र से खिलवाड़ करते हैं, इनकी खोपड़ी में कलयुग सवार है। ऐसों से बच के रहना, ऐसों से दूर रहना। और कलयुग का चौथा स्थान मांस। आप अंडा मुर्गी तो नहीं खाते, मांस मुर्गी मछली तो नहीं खाते, अंडा मुर्गी मछली कदापि नहीं खाना चाहिए। यह हम सभी के लिए बहुत नुकसानदायक है। लोग कहते हैं प्रोटीन मिलता है महाराज जी, मछली में प्रोटीन ज्यादा होता। अरे पागल, प्रोटीन मछली में ज्यादा नहीं होता, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता। क्यों जी? दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन है, इसलिए दालें ज्यादा खाओ। राहर की दाल, तुअर की दाल जिससे बोलते हैं, मूंग की दाल में, राहर की, तुअर की दाल में बहुत मात्रा में प्रोटीन है। दूध पीजिए, दूध में भरपूर प्रोटीन है। सबसे ज्यादा खाद्य पदार्थ में सोयाबीन की बात आती है, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो एक मुट्ठी सोयाबीन खा लिया करो रोज फुला करके, प्रोटीन मिल जाएगा। मछली काहे खाना उसके लिए? कलयुग का पांचवा स्थान मांस, सोना। जो पाप की कमाई से आप सोना प्राप्त करते हैं, चोरी कर लिया, डकैती कर लिया, भ्रष्टाचार, वो सोने में कलयुग का वास है। और जो खून पसीने से मेहनत की कमाई करके सोना पाते हैं, उसमें भगवान कृष्ण का वास है। राजा परीक्षित के सिर पे मुकुट वो जरासंध की थी, उन्होंने एक संत का अपमान कर दिया। देखो, कलयुग खोपड़ी में बैठ गया परीक्षित के। और जब सिर में कलयुग सवार होता है तो वो आपसे कोई गलत काम करा देता है, और जब गलत काम करते हैं तो उसका दंड मिलता है। वही कलयुग का चमत्कार, वही कलयुग यही तो चाहता तुम्हारा सर्वनाश हो जाए। कलयुग चाहता है कि तुम आपस में लड़ो। जब कोई लड़ता है ना आपस में और सबका नाश होता है, तब कलयुग खूब नाचता, अच्छा मेरा प्रभाव इस पर काम कर गया। इसलिए कलयुग से बचना है तो भगवान के चरणों का सहारा ले लो। कलयुग कभी स्पर्श नहीं करेगा आपको, छोड़ दो बुरी चीजें। राजा परीक्षित ने समीक जी के गले में मरा सांप डाल दिया, श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्ष कहा सप्त मेहनी। राजा परीक्षित घर से जब उन्हें पता चला मुझे 7 दिन में मरना है, शुक ताल गए, सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, जिसे 7 दिन में मरना हो बताइए उसे क्या करना चाहिए? 7 दिन में मरना है, बताओ क्या करना चाहिए? क्या करें? सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे भागवत का आश्रय लेना है, अर्थात जो जीवन में अपना कल्याण चाहता है उसे भागवत श्रवण करनी चाहिए, पोथी पाठ करा लेना चाहिए। जीते जी अपने जीवन में, अपने मरने की तैयारियां यही हैं कि जीवन में पुण्य